हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका रॉन्ग फॉर्म फिल्ड इन एसबीआई क्लर्क। अब मान लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क की फॉर्म आपने गलत भर दी है, तो अब क्या होगा? ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं आंसर दूंगा और मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके जो मन में है वो सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। कहाँ आप फंसेंगे और कहाँ आप नहीं फंसेंगे, दोनों चीज़ों के ऊपर देख लीजिए। सबसे पहला चीज़ होता है फुल नेम। फुल नेम जो भी आप लिखते हो एग्जाम मतलब इस फॉर्म के लिए, ठीक है, अगर नाम ही गलत लिख दिया, ठीक है, नाम ही में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत का मतलब है या स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, नाम में अगर कुछ गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये एक इश्यू हो सकता है। क्या हो सकता है? एक इश्यू हो सकता है। बैंक इसको कंसीडर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, दोनों बातें होती है। कंसीडर कर भी सकती है और नहीं कर सकती। मैं आपको ये दोनों चीजें बता देता हूँ। बैंक कभी कभी कंसीडर कर लेगी, उस केस में आपसे एफिडेविट मांगेगी और एफिडेविट देने से काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, मान ली तो ये तो उस केस में है, ठीक है। अब बैंक नहीं भी मान सकती है, ठीक है। बोले भाई जिस इंसान को अपना नाम लिखने नहीं आता है, अपना नाम गलत लिखता है, ठीक है, या हो सकता है कि उसके नाम ही ना हो, ठीक है, वो कोई दूसरा आदमी हो, तो बैंक कुछ भी सोच सकती है। बैंक का सोचने का अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि आप अगर नाम ही गलत लिख रहे हो, कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, आपको अपना ही नाम नहीं मालूम है, या तो आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म भरवा रहे हो और नाम गलत लिखवा रहे हो, चाहे हो सकता है आपके जब कोई दूसरा आदमी बैठ रहा हो एग्जाम देने के लिए। बैंक किसी भी कंटेक्स्ट में सोच सकती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए दो सिचुएशन है, या तो मान भी सकते हैं, बहुत जगह लोग मान लेते हैं, हो सकता है गलती, तो एफिडेविट से काम कर जाएगा, ठीक है। पर अगर अपना नाम ही गलत लिख दिया तो बहुत बड़ा चीज है, नहीं भी कंसिडर हो सकता है, पहला बात। दूसरा आते हैं फादर का नाम और मदर का नाम। ये भी आजकल बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, ठीक है। अब बोले जिसको अपने माँ बाप का नाम नहीं मालूम है, वो क्या करेगा? हो सकता है गलत दिया हो, बट इसमें मैक्सिमम केस में, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, कंसिडर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कंसिडर कर लेते हैं आपको, तो आपको मैक्सिमम है। अब किसी एक का नसीब खराब हो, उसको नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट मैक्सिमम एफिडेविट से काम बन जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 4। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पे अगर आपने फिर से गलत लिख दिया, ये फिर से बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इस पे बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है। हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 50% है कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम जैसे यहाँ पे था 50% सिचुएशन यहाँ था, यहाँ भी वही है। मैक्सिमम कैसे है, 90% में मान जाएंगे, ठीक है, 90% के मान जाएंगे। बट यहाँ पे क्या, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, इंसान ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गलती कर दिया आपने। आपसे बोलेंगे कि एग्जाम में हमेशा डेट ऑफ बर्थ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, 21 से 28 ईयर, क्यों डाला हुआ है? डेट ऑफ बर्थ के लिए डाला हुआ है। इससे ज्यादा, इससे कम और इससे ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये चीज गलत कर रहे हो, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, इसलिए 50% चांस होता है, ठीक है। अब आइए थंब इंप्रेशन। अगर ये मिसमैच हो गया, ठीक है, मिसमैच हो गया तो प्रूफ कर देगा कि डिफरेंट पर्सन है। मिसमैच हो गया तो क्या हो गया, प्रूफ करता है कि डिफरेंट पर्सन। इस केस में बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मिसमैच हुआ तो की बात है, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थंब इंप्रेशन में ये होता है कि लेफ्ट बोला है, आपने राइट कर दिया, ठीक है, बोला था लेफ्ट करने को, कर दिया राइट आपने, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, लेफ्ट बोला राइट कर दिया, ठीक है। पर अगर आप एग्जाम में भी लेफ्ट की जगह, सॉरी, फॉर्म में अगर आपने लेफ्ट किया है, एग्जाम में राइट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम में फॉर्म में मान लीजिए लेफ्ट किया, तो फिर फॉर्म में होता ही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने एग्जाम में राइट किया, ठीक है, एग्जाम में लेफ्ट कर दिया और वहां जाके राइट कर दिया, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये मिसमैच की कैटेगरी में आ जाएगा। आपका दोनों ही उठा है, बट एक होता लेफ्ट राइट कर दिया तो मिसमैच हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है चीज। अब हम लोग और चीज में आते हैं। अब हो गया एक मोबाइल नंबर, ये कोई नया चीज नहीं है। मोबाइल नंबर आप अपडेट करो, ये इससे कुछ भी नहीं होता, नो इश्यू, ठीक है। चेंज करो और नया डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एड्रेस कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
एंट्री से भी नो इश्यू है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और क्या होता है, एकेडमिक्स, ठीक है, एकेडमिक्स में आता है। अब आइए एकेडमिक्स। तो आपसे सारे एकेडमिक्स डिटेल्स मांगता है, 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के। देखिए डिटेल्स तो ठीक से भरना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज, मार्क्स की जो परसेंटेज है और ईयर ऑफ पासिंग। ईयर मतलब है मंथ भी है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, मंथ प्लस ईयर ऑफ पासिंग, दोनों चीज डालना होता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बैंक का यह मानना है कि 33% मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल है। पास, जस्ट पास हम जिसको बोलते हैं ना, अब जस्ट पास है तो 33% से जस्ट पास माना जाता है। नेचुरल सी बात से ज्यादा नंबर होंगे आपके, ठीक है। कम होंगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपको एवरेज करना, मानो 66 है, 66.6, तब 66% लिख सकते हो, या 67% भी लिख सकते हो, ठीक है। मानिए 66.66%, आप तो खैर उसे पूरा डबल डॉट तक 2 डेसिमल तक आपको डालना है, तो कोशिश करना है एकदम आसपास रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ईयर ऑफ पासिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 2000 ऐसा कर लेते, 2012 में आपने पास किया, एग्जाम्पल है 10th। अब आप इसको कह दोगे कि 2014 कर दिया, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ईयर को संभाल कर लिखना है, यानी जो ईयर होता है उसको सही से लिखना है। मंथ कुछ भी चलेगा, मंथ क्या होगा, 5th या 6th, मई या जून को जो रिजल्ट आता है नॉर्मली, ठीक है, मई, जून, जुलाई, इसी समय रिजल्ट आता है, तो इसमें से कोई भी महीना डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ईयर को ध्यान में देना है, यस, ईयर ध्यान में देना है। हालांकि इससे रिजेक्शन नहीं होता है, इससे रिजेक्शन नहीं होता है, इससे बट नो रिजेक्शन, ठीक है। इससे आपका एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कैटेगरी के। जनरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप कैटेगरी में है, कैटेगरी का मतलब हो गया SC, ST, OBC, कुछ भी है आप, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपसे सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, इसकी, कि आप जो बेनिफिट ले रहे हो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट भी क्या वैलिडिटी होती है इसकी, कि 3 साल का या 2 साल का कुछ होता है, इसका पीरियड होता है, लाइफ होता है। ये एक बार ले लिया तो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। सर्टिफिकेट वैलिड है, यानी वो होना चाहिए। अगर वैलिड सर्टिफिकेट होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं रहेगी, आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। याद रखना है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बहुत मायने रखता है। अगर सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं है तो आपको रिजेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। ये तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, याद रखना। आई होप आपको सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।